सेशन में हमें क्या बोला गया है? फॉर ए फोटोन हैविंग एनर्जी 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी फोटोन की एनर्जी दे रखी है, कितनी दे रखी है? 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, फोटोन की एनर्जी हमें यहां पर दे रखी है। फोटोन की एनर्जी है 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 9 मेगा इलेक्ट्रॉन मतलब 10 पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10 पावर माइनस 19 जूल। ये है ना सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आपसे पूछा गया है कि मोमेंटम क्या होगा, तो पहले तो मोमेंटम किसका? फोटोन का। हम क्या लिखते हैं? मोमेंटम ऑफ फोटोन P इक्वल्स टू E by C ये होता है, या H बाई लैम्डा। पर हमें एनर्जी दे रही है तो E बाई C वाली फॉर्म हम यहाँ पर यूज करेंगे। और जब यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो E की वैल्यू 9 10 पावर 6 इंटू जूल में वैल्यू पुट कर रहे हैं 10 पावर माइनस 19 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट। ये करने वाले सर? बिल्कुल सर। पावर 8। ओके, पहले यहां से कैंसिल आउट करें, ये गया 3, तो 3 इंटू 1.6 4.8। बिल्कुल सर। ओके, इंटू 10 पावर में देखते हैं 10 पावर 6 और ये 19 कितना हो गया? 10 पावर माइनस 13 और ये ऊपर चला जाएगा माइनस में, तो 10 पावर माइनस 13 और 8 21, तो ये 10 पावर माइनस ऑफ 21 क्या रहा है? मोमेंटम। तो यूनिट क्या लेंगे इसकी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। बिल्कुल सर। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमें? इफेक्टिव मास। किसका इफेक्टिव मास? फोटोन का। तो इफेक्टिव मास क्या लिखते हैं हम? M इक्वल्स टू E अपॉन C स्क्वायर। E बाय C स्क्वायर। ये करेंगे। बिल्कुल सर। ये आपने मोमेंटम निकाल लिया। बिल्कुल सर। तो मोमेंटम से भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर। जैसे आप चाहे वैसे इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो एनर्जी कितनी हमारे पास दे रखी थी? 9 इंटू 10 पावर 6 इंटू 1.6 10 पावर माइनस ऑफ 19 ई ले लिया डिवाइड बाय C स्क्वायर स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। ये करने वाले? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। स्क्वायर। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ कितना जाएगा? 3 स्क्वायर 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लगभग ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस ऑफ 22 kg। ये कैलकुलेट करेंगे तो हमें 29 में आएगा। ये 29 में कैलकुलेशन आएगा केजी में। तो हमारे पास ये इफेक्टिव मास ध्यान रखना है, इफेक्टिव मास है, ये रेस्ट मास नहीं है। रेस्ट मास पूछते तो आंसर जीरो आता। बिल्कुल सर, फोटॉन्स का रेस्ट मास होता ही नहीं है। अब हम फोटॉन्स की एनर्जी की बात करेंगे, एनर्जी रिलेशन देखेंगे। हमने कहा एक फोटोन की एनर्जी कितनी है। अगर हमारे पास ये एक रेडिएशन आ रही है, इसमें एक फोटोन ये है, तो इस फोटोन की एनर्जी कितनी बताई थी हमने? hc बाय लैम्डा। hc बाय लैम्डा, यही कहा गया था। बिल्कुल सर। क्या एक ही फोटोन होगा किसी रेडिएशन? नहीं सर, नहीं, बहुत सारे फोटोन्स होंगे। किसी रेडिएशन की अगर हम बात करूं जो सेम सोर्स से आ रही है, एक ही सोर्स से आ रही है, ध्यान देना है आप, जो भी अभी लाइट की हम बात कर रहे हैं वो मोनोक्रोमेटिक लाइट है, सेम सोर्स से। जब एक ही सोर्स से आ रही है तो बहुत सारे फोटोन्स होंगे। तो कितने फोटोन्स होंगे? हमने कह दिया कि ये कैपिटल N फोटोन्स हमारे पास। कितने? कैपिटल N। एक फोटोन की एनर्जी कितनी? hc बाय लैम्डा। तो टोटल फोटोन्स कितने? N। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी? N hc बाय लैम्डा। तो यहां पर अगर हम बात करें hc बाय लैम्डा क्या है? एनर्जी ऑफ वन फोटोन। hc बाय लैम्डा हमारे पास एनर्जी ऑफ वन फोटोन है। अगर हम यहां पर एक फोटोन की एनर्जी देख रहे हैं तो n फोटोन है, तो टोटल कितना होगा? n इंटू hc बाय लैम्डा। तो टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स कितने हो गए? कैपिटल N। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई हमारे पास? यहां पर टोटल n इंटू hc बाय लैम्डा। आई थिंक स्टूडेंट्स को ये बात क्लियर हो चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिलेशन है पावर रिलेशन। अब आपको एनर्जी अभी जस्ट कैलकुलेट करी, अब पावर हमको निकालनी है। आपको पावर और एनर्जी में रिलेशन पता होगा। हम जानते हैं बहुत ही बेसिक रिलेशन होता है पावर एनर्जी में। पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। अभी सर ने एनर्जी कैलकुलेट की थी और टोटल जो n फोटॉन्स की जो एनर्जी थी, मैं यहां वैल्यू पुट करूं तो आएगी n इंटू hc बाय लैम्डा। ये सर ने लिखा था। इसमें मैंने किसका डिवाइड कर दिया? टाइम का। तो ये आ गई, ये कैपिटल P लिख रहा हूं मैं। यदि स्मॉल p है तो किसको शो करेगा? मोमेंटम को। और कैपिटल P है वो पावर को शो करेगा। और क्या मैं इस n बाय कैपिटल T को, क्या मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड बोल सकता हूं क्या? बिल्कुल। तो यहां पे हमने पर सेकंड, तो यहां पे हमने n बाय टी को नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड बोल दिया, जिसे हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। तो पावर का जो हमारे पास फॉर्मूला आया वो आया n इंटू hc बाय लैम्डा या n इंटू h न्यू। ये पावर निकालने का फॉर्मूला है।
आई थिंक स्टूडेंट को बात क्लियर हो चुकी होगी। तो देखिए बच्चों, यह है एक फोटोन की एनर्जी ऑफ वन फोटोन कितनी है, hc बाय लैम्डा। यदि उसे मैं नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड से मल्टीप्लाई कर दूं, एक फोटोन की एनर्जी को नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगी, टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम। और टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलते हैं, पावर। तो ये होगी पावर की बात करें। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम इंटेंसिटी रिलेशन नंबर ऑफ फोटोन्स के साथ। तो हमने एक फोटोन्स के लिए अगर हम बात करें, इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं आई से। क्या लिखते हैं इंटेंसिटी, एनर्जी पावर बाय एरिया। हाँ, पावर बाय एनर्जी, बिल्कुल, पावर बाय एरिया या एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। एनर्जी ई बाय ए टी, ये बिल्कुल बिल्कुल सर, ये लिखते हैं सर, बिल्कुल सर। तो अगर मैं यहां पर कहूं कि एनर्जी कितनी है, एच न्यू या एच सी बाय लैम्डा, यही है। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, एन एच सी बाय लैम्डा, बिल्कुल सर, डिवाइड बाय ए टी, बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया को स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट कर लूं, तो इसको क्या लिख सकता हूं, एक्स एच सी बाय लैम्डा, बिल्कुल यही है। बिल्कुल सर। तो यहां पर हम इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं आई इक्वल्स टू स्मॉल एक्स एच सी बाय लैम्डा, जहां पर एच सी बाय लैम्डा क्या है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी। अब यहां पर एक्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, जो कि हमने यहां बताया ये था, शो करा था। इसको हमने शो किया, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही। और यहां पर हम इंटेंसिटी कैलकुलेट कर चुके हैं, और वो इंटेंसिटी क्या है हमारे पास, टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, और सर इसको स्मॉल एन के टर्म में लिखना चाहें तो सर इसको ऐसे लिख सकता हूं कि मैं एन बाई टी को सर मैं स्मॉल एन लिख सकता हूं, रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर्मूला स्मॉल एन के टर्म में स्मॉल एन एच सी अपॉन लैम्डा इनटू ए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये स्मॉल एन की टर्म में भी आपको फॉर्मूला कैलकुलेट करके दे दिया, कैपिटल एन की टर्म में भी दे दिया, और एक्स की टर्म में भी दे दिया, भी हम यहां पर इसको लिख चुके हैं। तो यहां से अपन स्मॉल एन निकालना चाहें, स्मॉल एन बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आएगा। तो हम स्मॉल एन यदि कैलकुलेट करना चाहें तो सर क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि स्मॉल एन यहां से आई इंटू ए इंटू लैम्डा अपॉन एच इंटू सी। और आई इंटू ए को क्या बोलते हैं, पावर। पावर, बहुत सही सर, पावर। तो क्या मैं इसको आई इंटू ए को पावर लिख सकता हूं, बिल्कुल बिल्कुल, कैपिटल पी से डिनोट करना है, पी इंटू लैम्डा अपॉन एच सी। तो कभी भी बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कभी भी आपको न्यूमेरिकल में नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए और क्वेश्चन में पावर गिवन हो, तो आप फॉर्मूला यूज करना n इज इक्वल टू पी लैम्डा अपॉन एच सी। सर यहाँ पे मैं 1 अपॉन एच सी को क्या डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, एक मिनट, बिल्कुल सर, हम वही करवाने वाले हैं यहाँ पर। बिल्कुल सर, आप यूज करें। ठीक है सर। तो सर चूंकि h कांस्टेंट था और c भी कांस्टेंट है, तो ये बच्चों ध्यान रखना 1 अपॉन एच सी की वैल्यू डायरेक्ट होती है 5 इंटू 10 की पावर 24 जूल इनवर्स मीटर इनवर्स। तो अब मेरे पास जो n का फॉर्मूला आया था सर, क्या आया था n का फॉर्मूला, p लैम्डा अपॉन एच सी। तो 1 अपॉन एच सी को मैं क्या पुट कर दूं सर, 10 पावर 24। हाँ, तो हमारे पास n का एक फॉर्मूला और आ गया 5 इंटू 10 की पावर 24 p इंटू लैम्डा। अब सर न्यूमेरिकल करते हो, जो लैम्डा हमको यहाँ पर एंगस्ट्रॉम में रखना पड़ेगा या मीटर में रखना पड़ेगा? इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है, मीटर में। बहुत अच्छी बात सर ने बताई आपको बच्चों, ध्यान रखना कि लैम्डा को जब आप न्यूमेरिकल कर रहे हो और नंबर ऑफ फोटॉन्स कैलकुलेट कर रहे हो इस फॉर्मूले की हेल्प से, तो लैम्डा ऑलवेज और ऑलवेज मीटर में पुट करना है। और ये भी ध्यान रखना है कि जो ये पावर है, ये पावर किसमें रखनी है आपको, वॉट में। बिल्कुल, ये पावर आपको रखनी है वॉट में। आपको मिली वॉट, मेगा वॉट ये सब दिया जाएगा, आपको उसमें वॉट में कन्वर्ट करना है। पर ये स्मॉल एन क्या है, दीज आर द नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड। पर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ फोटोन्स पर मिनट, क्या किया जाएगा? फिर नंबर ऑफ फोटोन्स पर मिनट पूछा जाए तो इंटू 60, यही कराया जाएगा। बिल्कुल सर, 60 पर आवर पूछा जाए तो 3600 से। बिल्कुल। तो टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना है क्वेश्चन में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और, कि जब सर ने ये फॉर्म यहाँ पे फॉर्म को यहाँ पे लेके आए हैं, तो जो पावर है ये है इफेक्टिव पावर ऑफ सोर्स। बिल्कुल, इस बात को बहुत ध्यान रखना है। बहुत ही सुंदर बात सर ने बोली, बच्चों ध्यान रखना, ये इफेक्टिव पावर है सोर्स की, वो पावर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको कन्वर्ट करके दे रही है, वो इफेक्टिव पावर है। जैसे कि आपको क्वेश्चन में बोला जाए, एक लाइट सोर्स है जिसकी पावर 100 वोल्ट है, तो P क्या लिखोगे, 100 वोल्ट। अगर क्वेश्चन में ये कहा जाए कि टोटल पावर इज यूजिंग टू कन्वर्ट एनर्जी इनटू लाइट, तो आपको 100 पर बोलते 50% पावर इज यूटिलाइज, तो क्या करोगे, 100 वोल्ट टोटल का
15% पुट कर देंगे तो यहाँ ये जो पावर आ रही है, दिस इज इफेक्टिव पावर। इस बात का बहुत हमें ध्यान रख के चलना। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। अदरवाइज क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाएगी। दिस इज इफेक्टिव पावर। तो इसी फॉर्म के ऊपर हम क्वेश्चन सब देखने वाले हैं आगे। तो यहां पर हमने कहा कि यहां पर x है टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, hc बाय लैम्डा एनर्जी ऑफ वन फोटोन। तो हमारे पास इंटेंसिटी आएगी टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है दो बल्ब है, टू बल्ब्स रेड एंड ब्लू। दो बल्ब्स है, इससे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है हमें कि दोनों की वेवलेंथ अलग अलग है। बिल्कुल सर। इस चीज से हमें क्या मिलती है, टू बल्ब एक रेड कलर का है और एक ब्लू कलर का है, मतलब दो डिफरेंट वेवलेंथ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही। आर रेडिएट द सेम पावर सेम है। कंपेयर द नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड बाय देम इन गिवन टाइम। किसी टाइम पर कितने फोटोन्स वो प्रोड्यूस करवा रहे होंगे, उनको आपको कंपेयर करके देना। दोनों की पावर सेम है। बिल्कुल। तो हमने देखा नंबर ऑफ फोटोन्स, जस्ट आपने यहां से भी कैलकुलेट करके दिया था। हमारे पास नंबर ऑफ फोटोन्स हमारे पास आ रहे थे कितने, 5 इंटू 10 पावर 24 इंटू पावर इंटू लैम्डा। बिल्कुल सर। दिस इज कांस्टेंट। बिल्कुल सर। पावर भी सेम है। बिल्कुल सर। नंबर ऑफ फोटोन्स इज प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अच्छा, किसका कंपेयर करना है, रेड और ब्लू। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स किसके लिए, रेड के लिए, प्रोपोर्शनल टू लैम्डा रेड, यही किया जाएगा। ऐसे ही ब्लू के लिए किया जाए तो कितना लिखेंगे, लैम्डा ब्लू। बिल्कुल ये कहा जाएगा। और किसके वेवलेंथ ज्यादा है, रेड का। रेड की। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स किसके ज्यादा होंगे, रेड के। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स किसके ज्यादा होंगे, रेड के कंपेयर टू ब्लू। यहां से ये क्वेश्चन आई थिंक आपको आसानी से क्लियर हो चुका। बिल्कुल सर। आगे बढ़े सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर, प्रैक्टिस करिए। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ऑफ अ बल्ब इज 100 वोट। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दे रखा है बल्ब की जो पावर है वो 100 वोट है, जो बल्ब जिससे लाइट के फोटॉन्स आ रहे हैं, एंड इट्स वेवलेंथ इज 400 नैनोमीटर। ये आपको नैनोमीटर में दे रखा है। तो जब इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करूंगा तो 400 को नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम बनाना हो तो 4000 एंगस्ट्रॉम लिख दिया मैंने। कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय इट इन 10 आवर्स। 10 आवर्स में कितने फोटॉन्स एमिट हुए होंगे ये मुझे निकालना है। तो पहले मैं ऐसे कैलकुलेट करता हूं कि 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिट हुए होंगे, फिर 10 आवर्स का अपन बाद में कैलकुलेट करते हैं। तो इसका ए पार्ट पूछा है क्वेश्चन में, अज्यूमिंग 100% एफिशिएंसी। 100% एफिशिएंसी का क्या मतलब है, 100 वोट का जो बल्ब आ रहा है, लाइट एनर्जी पूरी की पूरी कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो मुझे स्मॉल एन कैलकुलेट करना है, और स्मॉल एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 5 इंटू 10 की पावर 24 इंटू पी इंटू लैम्डा। तो यहां पे मैं सॉल्व करता हूं इसको, 5 इंटू 10 की पावर 24, पी जो आपको दिया हुआ है 100% मतलब 100 वॉट ही रखना है, इफेक्टिव पावर अभी सबने बताया था इसको, बहुत ध्यान रखना है। और लैम्डा आपको यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में रखना है या सर मीटर में रखना है, यहाँ पे लैम्डा यहाँ पर मीटर में रखना है। तो मीटर में रखता हूँ 4000 या 4000 लिखता हूँ, और एक एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर माइनस 10 मीटर होते हैं। अब बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही इजी कैलकुलेशन है। 5 4 20, तो यहां लिख दिया मैंने 20, ये 10 की पावर 24, 10 की पावर 26, 10 की पावर 29 हो गया है, ठीक है। और 10 की पावर 29 में से 10 की पावर 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 की पावर 19, इसका मतलब 2 इंटू 10 की पावर 20 फोटॉन्स पर सेकेंड। ये मैंने पर सेकंड कैलकुलेट किए हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा है 10 आवर्स में कितने फोटॉन्स एमिट होंगे। तो 1 सेकंड में यदि इतने फोटॉन्स एमिट होते हैं, 1 सेकंड में यदि 2 इंटू 10 की पावर 20 फोटॉन्स एमिट होते हैं, तो 10 आवर्स में कितने होंगे, तो 10 आवर्स में कितने सेकंड होते हैं, 10 इंटू 3600 सेकेंड। इसमें आपको जो नंबर ऑफ फोटॉन्स मिलेंगे वो होंगे 2 इंटू 10 की पावर 20 को 10 इंटू 3600 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका 36 टूजा होते हैं 72 इंटू 10 की पावर 20, 10 की पावर 21, 10 की पावर 23 फोटॉन्स आपको मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये हो गया पहला क्वेश्चन खत्म, इसका ए पार्ट खत्म हो गया जब एफिशिएंसी 100% दे रखी थी। अभी हमने फर्स्ट पार्ट किया है इसके, बिल्कुल सर। नेक्स्ट के लिए हम इसको क्लियर कर देते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट आपको दे रखा है कि यदि एफिशिएंसी 30% दे रखी हो बच्चों, तो इतना सा चेंज आया है कि अब आपके पास जो 100 वोट का सोर्स है वो केवल 30% ही एफिशिएंट है। इसका मतलब वो 30% ही लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देगा। तो अब जो आपकी इफेक्टिव पावर जो हो जाएगी यहाँ पे
वो 100 वोट नहीं रह के 30 वोट, 100 का 30% कितना होता है 30 वोट। बिल्कुल। P आ चुका है, N निकालना है, पर सेकंड निकालूंगा पहले मैं, या पर अब 10 आवर्स में ही निकालता हूं डायरेक्ट, तो 5 इंटू 10 की पावर 24 इंटू पी लैम्डा, ठीक है, ये 1 सेकंड के नंबर ऑफ फोटोन है। तो 10 आवर्स के कितने होंगे, 10 इंटू 3600 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये 10 आवर्स के हो गए। वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, 5 इंटू 10 की पावर 24, पावर आपको दे रखी है 30, लैम्डा आपको दे रखा है 400 नैनोमीटर को मैंने मीटर बना दिया 10 की पावर -9 से, और यहां पीछे लिखा है 10 इंटू लिखा है 3600। ये आपकी कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन करते हैं, बहुत इजी है। 5 3 जा 15, 15 4 जा 60, तो 60 इंटू 10 की पावर 24, 10 की पावर 25, 10 की पावर 27, और 10 की पावर 27 में से 10 की पावर 9 गया तो 10 की पावर 80। और पीछे क्या है सर, 10 इंटू 3600। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो यहां पे 3600 बच्चों ये, तो यहां पे 36 को आप 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, और 36 तो यहां पे आएगा 216 इंटू 10 की पावर 18, 19, 20, 22। इतने फोटॉन्स आपको 10 घंटे में मिल जाएंगे। ये इस क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल करेक्ट सर। आई थिंक बच्चों सब समझ में आ गया होगा आपको। बिल्कुल सर। तो यहां पर हमने क्वेश्चन देखा कि एक लाइट सोर्स है जिसकी पावर दे रखी थी, उस लाइट सोर्स से जो फोटॉन्स निकल रहे हैं उनकी वेवलेंथ गिवन थी। आपसे पूछा जा रहा है कि 10 आवर्स में कितने फोटॉन्स इमिट होंगे। फर्स्ट पार्ट में बोला था 100% एफिशिएंसी है, सेकंड पार्ट में बोला था 30% एफिशिएंसी हमारे पास है। उस सर ने बहुत ही खूबसूरती से इस क्वेश्चन को यहां पर रिप्रेजेंट करके दिया है। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हम यहां पर देखना चाहते हैं कि कोई लाइट जो है वो अपने साथ एनर्जी रख रही है। बिल्कुल सर। उसके पास इफेक्टिव मास है। बिल्कुल सर। उसके पास मोमेंटम है। बिल्कुल सर। तो मोमेंटम है, मास है, तो ऑब्वियस है वो किसी सरफेस के ऊपर फोर्स लगा रही होगी। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो हम उस फोर्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं, हम प्रेशर को कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रेडिएशन प्रेशर। किसके लिए? परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए। कि लाइट स्ट्राइक कर रही है किसी सरफेस के ऊपर, और सरफेस का नेचर क्या है? परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब लाइट जाएगी, जब उसे स्ट्राइक करेगी सरफेस है, तो स्ट्राइक करने के बाद वापस बाउंस बैक हो जाएगी। स्टूडेंट्स के दिमाग में यही डाउट आता है कि परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है। तो आपने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा कि एक प्लेन मिरर हम यहां पे कंसीडर करते हैं। ये प्लेन मिरर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस इज परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बिल्कुल सर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक ऐसा सरफेस जो एनर्जी को अपने पास कंज्यूम नहीं कर रहा है। जो भी लाइट एनर्जी आ रही है वो वापस बाउंस बैक कर रहा है। बिल्कुल सर। लाइट इस पे स्ट्राइक करती है, लाइट यहां आई, लाइट एनर्जी सर, तो यहां पे जो इंसिडेंस होगा वो नॉर्मली होगा या पर्टिकुलर किसी एंगल पे करवा रहे हो? कंडीशन के ऊपर है। हम बात कर रहे हैं नॉर्मल इंसिडेंट। हमारे पास यहां पर कंसीडरेशन नॉर्मल इंसिडेंट। नॉर्मल इंसिडेंट का मतलब 90 डिग्री सरफेस के साथ 90 डिग्री, नॉर्मल के साथ 0 डिग्री। स्टूडेंट्स बिल्कुल रे ऑप्टिक्स में बहुत कंफ्यूज होते हैं इस पॉइंट पे। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आती है रे ऑप्टिक्स में कि सर नॉर्मल इंसिडेंट का मतलब तो नॉर्मल के साथ 90 डिग्री नहीं, सरफेस के साथ 90, नॉर्मल के साथ 0 डिग्री। बिल्कुल। तो हमने कहा दिस इज इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रेडिएशन, राइट? बिल्कुल सर। फोटोन आ रहा है? बिल्कुल सर। फोटोन आ रहा है। कितने फोटोन? एक दो? एक मानते हैं सर पहले, या एन मान लेते हैं। एक फोटोन मान लेते हैं। आपने कहा तो एक फोटोन मान लेते हैं। फोटोन आ रहा है तो ऑब्वियस है मोमेंटम ला रहा होगा। बिल्कुल सर। तो कितना होगा मोमेंटम? h बाय लैम्डा, एक फोटोन का मोमेंटम। लैम्डा, वेरी गुड। h बाय लैम्डा, एक फोटोन। पर किसी रेडिएशन में क्या केवल एक ही फोटोन होता है? नहीं सर। कितने? हम मान लेते हैं कैपिटल एन फोटॉन्स। कैपिटल एन फोटॉन्स। तो एक रेडिएशन में कैपिटल एन फोटॉन्स आ रहे, सब एक ही सोर्स से आ रहे, मोनोक्रोमेटिक है, तो सबका मोमेंटम सेम, एनर्जी सेम। तो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया? n इंटू h बाय लैम्डा। सरफेस का नेचर क्या है? परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब लाइट यहां पे स्ट्राइक कर रही होगी तो ये वापस बाउंस बैक कर जाएगी, अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, वापस उधर से आ जाएगा। बिल्कुल। ये वापस उधर से ही आ जाएगा, तो वापस बाउंस बैक करेगी। तो मैं इसको यहां ना बना के इसको यहां बना देता हूं ताकि वो ओवरलैप ना हो। बिल्कुल। तो ये कौन सी रे होगी? रिफ्लेक्टेड रे होगी। जब रिफ्लेक्टेड होगी तो फाइनल मोमेंटम कितना होगा हमारे पास? सेम रहेगा।
n into h by lambda। क्या डायरेक्शन सेम है अभी भी? नहीं सर, नहीं, डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। जब डायरेक्शन चेंज हो चुकी है तो अगर हम इस डायरेक्शन को प्लस आई कैप को पॉजिटिव लेते हैं तो ये माइनस आई कैप क्या हो जाएगी? नेगेटिव। आई थिंक यहां तक स्टूडेंट्स को क्लियर हुआ होगा। ये मोमेंटम में ही स्टूडेंट्स काफी डाउटफुल आते हैं कि सर ये मोमेंटम की डायरेक्शन कैसे चेंज हुई, मोमेंटम कैसे हमने यहाँ पे कंसीडर किया। आगे बढ़े सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो हमने कहा मोमेंटम ऑफ वन फोटोन कितना था? h by lambda। तो कितने फोटोन्स आ रहे होंगे? nh by lambda। ये n फोटॉन्स का मोमेंटम nh by lambda। तो टोटल मोमेंटम ट्रांसफर कितना हुआ? चेंज इन मोमेंटम अगर मैं बात करूं डेल p, ये होगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। चेंज इन मोमेंटम क्या लिखे हम? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल माइनस इनिशियल। कितना लिखें सर इसको? यहाँ पे आएगा माइनस एन एच बाय लैम्डा माइनस ऑफ एन एच बाय लैम्डा। और कितना हो गया ये? माइनस ट्वाइस एन एच बाय लैम्डा। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सर। अच्छा, माइनस साइन क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है। केवल मैग्नीट्यूड ले ले हम। हाँ, केवल मैग्नीट्यूड ले लेते हैं तो डेल पी केवल मैग्नीट्यूड में कितना हो जाएगा? ट्वाइस एन एच बाय लैम्डा। चेंज इन मोमेंटम। ओके, चेंज इन मोमेंटम। और चेंज इन मोमेंटम इज नोन एज इंपल्स। चेंज इन मोमेंटम क्या होती है? इंपल्स। तो हमें यहां पर इंपल्स मिल चुकी है। बिल्कुल। और इंपल्स हमें पता है, हमें फोर्स निकालना है। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स इक्वल्स टू इंपल्स बाय टाइम। इंपल्स बाय टाइम। इंपल्स कितना है? डेल पी बाय टी अगर मैं यहां पर यूज करता हूं तो इंपल्स कितना है आपके पास? ट्वाइस एन एच बाय लैम्डा बाय टी। बिल्कुल सर। अच्छा, कैपिटल एन फोटोन्स यहां पे स्ट्राइक कर रहे थे कितने टाइम पर? स्मॉल टी टाइम पर। बिल्कुल सर। तो यूनिट टाइम पे कितने फोटोन? स्मॉल एन। स्मॉल एन। बिल्कुल सर, स्मॉल एन। तो मैं फोर्स को क्या ये लिख सकता हूं क्या? ट्वाइस एच बाय लैम्डा इनटू स्मॉल एन। बिल्कुल। अच्छा, स्मॉल एन फोटोन सर आपने थोड़ी देर पहले बताए थे, नंबर ऑफ फोटोन्स प्रोड्यूस बाय लाइट सोर्स पर सेकेंड। बिल्कुल सर। कितना था? पी लैम्डा बाय एस सी। तो हम यहां पे जानते हैं स्मॉल एन की वैल्यू क्या होती है? पी लैम्डा बाय एच सी। यही होता है। बिल्कुल। तो मैं यहां वैल्यू पुट कर दूं तो जब यहां वैल्यू पुट करता हूं स्मॉल एन की क्या लिखूंगा? ट्वाइस एच बाय लैम्डा इनटू पी लैम्डा बाय एच सी। एच एच कैंसिल, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट। तो हमारे पास यहां पर फोर्स अगर हम कैलकुलेट करें तो फोर्स कितना आ गया? 2p बाय सी। पी बाय सी। यहां पर ये पी क्या है? कैपिटल पी ना? यस सर। क्या है पी? पावर। और पावर किस में रखनी है हमें? यहां पर वॉट में। बिल्कुल ध्यान रख के चलना है। सोर्स हमेशा वॉट में पावर लेके चलनी है। अच्छा, प्रेशर क्या होता है? फोर्स। प्रेशर तो कैलकुलेट है ना, फोर्स बाय एरिया। तो हम जब यहां पर प्रेशर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फोर्स हमारे पास आ चुका है। तो प्रेशर को अगर मैं यहां पर डिनोट करना चाहूं, प्रेशर को क्या लिखूंगा? ट्वाइस पी बाय सी बाय ए। अच्छा, पावर बाय एरिया? इंटेंसिटी। पावर बाय एरिया इंटेंसिटी। आई थिंक यहां तक क्लियर हुआ होगा। तो मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूं ताकि हम आगे इसमें बढ़ सके। इस डेरिवेशन में हमारे लिए आगे बढ़ना थोड़ा आसान हो। तो हमने यहां पर जस्ट अभी फोर्स देखा था। फोर्स कितना आया था हमारे पास? ट्वाइस P बाय सी। हम प्रेशर कैलकुलेट करना चाह रहे थे और प्रेशर कितना था हमारे पास? फोर्स बाय एरिया। यही आ रहा था प्रेशर हमारे पास, फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स हमने देखा ट्वाइस ऑफ पी बाय सी बाय ए। ये था पी बाय ए। आपने कहा इंटेंसिटी होता है। इंटेंसिटी। तो प्रेशर कितना हो गया हमारे पास? ट्वाइस आई बाय। हाँ, ठीक है। बिल्कुल सर। ओके सर। बिल्कुल सर। तो आपको बिल्कुल ध्यान रख के चलना है कि जब लाइट स्ट्राइक कर रही है नॉर्मली ऑन ए परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो फोर्स कितने लगेगा सरफेस पे? 2p बाय सी, जहां पर P पावर हो गई। और अगर प्रेशर कैलकुलेट करने को बोला कितना हो जाएगा? ट्वाइस आई बाय सी। बिल्कुल सर। आई थिंक यहां तक स्टूडेंट्स को ये बात क्लियर हो चुकी होगी। ये कौन सा सरफेस था? परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग। क्या सारे सरफेस परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग होते हैं? नहीं सर, कुछ अब्जॉर्बर भी होते हैं और कुछ दोनों ही टाइप के होते हैं। तो नेक्स्ट हम क्या लेंगे सर? परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस। बिल्कुल। तो नेक्स्ट हम बात तो देखो बच्चों, अब जो सरफेस अभी सर ने जो पढ़ाया वो था परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग के लिए। फॉर्मूला सर ने बताया था फोर्स का था 2p बाई सी और प्रेशर का था 2i बाई सी। अब चलते, यदि सरफेस रिफ्लेक्टर की जगह अब्सॉर्बिंग सरफेस हो जाए, परफेक्टली एब्सॉर्बिंग, तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर क्या क्या हो गए अब ये चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहां पे एक सरफेस बनाई। ये एक सरफेस है, इस सरफेस पर फोटॉन्स आ रहे थे अभी, जैसा सर ने बताया था आपको, ये फोटोन आ रहे हैं। ठीक है, एक फोटोन के मोमेंटम की बात करता हूं। जो एक फोटोन का जो मोमेंटम होता है P इक्वल टू एच बाय लैम्डा। ठीक है, तो n फोटोन का होगा n इंटू एच बाय लैम्डा।
अब की बार जो सरफेस दे रखी है वो है एब्जॉर्बिंग। एब्जॉर्बिंग सरफेस का ये मतलब है कि जो फोटॉन्स यहां पर आया सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद वो एब्जॉर्ब हो गया, वो बाउंस बैक नहीं हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि यदि इनिशियल मोमेंटम h बाय लैम्डा है तो सर इस बार फाइनल मोमेंटम कितना होगा? जीरो हो जाएगा। फाइनल मोमेंटम जीरो हो जाएगा क्योंकि फोटोन एब्जॉर्ब हो चुका है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर देता हूं, एक फोटोन का मोमेंटम कितना होगा? एक फोटोन का मोमेंटम होगा h बाय लैम्डा। तो यदि मैं यहां पे लिखूं चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, तो चेंज इन मोमेंटम होगा फाइनल मोमेंटम जो कि जीरो है, इनिशियल मोमेंटम एक फोटोन का h बाय लैम्डा है, तो चेंज इन मोमेंटम होगा माइनस h बाय लैम्डा। एक फोटोन की बात है, एक फोटोन का चेंज इन मोमेंटम। यदि इसको मैं मैग्नीट्यूड में लिखूं तो मैग्नीट्यूड में डेल्टा p का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा मैग्नीट्यूड में h बाय लैम्डा। ये एक फोटोन का चेंज इन मोमेंटम हमने कैलकुलेट कर लिया। पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या सर केवल एक ही फोटोन होगा? नहीं सर, n फोटॉन्स होंगे। तो n फोटॉन्स का चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? डेल्टा p होगा n फोटोन के लिए n इनटू h बाय लैम्डा। ये n फोटॉन्स का हो गया। ठीक है सर। सेकंड क्वेश्चन इन्होंने बोला है नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलते हैं? स्मॉल n। तो स्मॉल n यदि पूछा जाए तो पावर की टर्म में स्मॉल n का जो फॉर्मूला होता है वो होता है p लैम्डा अपॉन hc। ये है पर यूनिट टाइम में नंबर ऑफ फोटॉन्स जो स्ट्राइक कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टोटल मोमेंटम ट्रांसफर कितना हुआ। तो जितने ये जो चेंज इन मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम जो ये सरफेस से स्ट्राइक करे हुए n मोमेंटम n फोटॉन्स, तो ये सारा का सारा मोमेंटम ने इसमें फोर्स लगाया होगा। तो टोटल मोमेंटम ट्रांसफर कितना हुआ? तो मोमेंटम ट्रांसफर हुआ डेल्टा p, और डेल्टा p हमने कैलकुलेट कर लिया है, वो कितना होगा? n इंटू h बाय लैम्डा। तो अब अपने को निकालना है फोर्स, और फोर्स होता है न्यूटन सेकंड लॉ, मोमेंटम के साथ फोर्स इक्वल टू होता है डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। डेल्टा p हमने कैलकुलेट कर लिया है n फोटोन के लिए n h बाय लैम्डा, और डेल्टा t ये t टाइम का। ठीक है सर। और n बाय t को क्या मैं स्मॉल n पुट कर सकता हूं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। n इंटू h बाय लैम्डा, और स्मॉल n की वैल्यू मैंने यहां लिख रखी है, ये लिखी स्मॉल n की वैल्यू, तो स्मॉल n होगा p लैम्डा, ये p है इस बार, ये p मतलब पावर है, p लैम्डा अपॉन hc इंटू h बाय लैम्डा। h से h कैंसिल आउट हो गया, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, तो फोर्स का आंसर आ चुका है। फोर्स जो होता है परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए फोर्स की वैल्यू P बाई सी होती है, जबकि परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग के लिए कितनी होती है सर? ट्वाइस P बाई सी। तो क्या यूं कह सकते हैं हम कि फोर्स आधा हो गया? आधा हो गया, फोर्स आधा हो गया, क्योंकि यहाँ फाइनल मोमेंटम मिसिंग है। हाँ, जीरो हो गया। वहां था 2P बाई सी और यहाँ पर आ गया हमारे पास P बाई सी। तो इसलिए कुछ सर प्रेशर के साथ भी होगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब प्रेशर की बात करते हैं बच्चों। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स हमने कैलकुलेट कर लिया था, P बाई सी था, इसमें एरिया का डिवाइड कर दीजिए, और पावर अपॉन एरिया को बोलते हैं हम इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी अपॉन सी, तो प्रेशर हो जाएगा I बाई सी। तो प्रेशर भी यहां पे हाफ हो गया और फोर्स भी यहां पे हाफ हो गया। तो बच्चों आपको आई थिंक परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग और परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए रेडिएशन फोर्स और रेडिएशन प्रेशर आपको कैलकुलेट करना आ गया होगा। बस आपको ये बात ध्यान रखे चलनी है कि परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस में फोर्स था 2P बाई सी, तो एब्जॉर्बिंग है P बाई सी, जस्ट हाफ हो जाएगा। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग में प्रेशर था 2I बाई सी, यहां पर हो गया I बाई सी, जस्ट हाफ हो गया। और कुछ ज्यादा यहां पर रटने की जरूरत नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखें, और यही इंपॉर्टेंट। अच्छा, हमने तो सरफेस सर लिए परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, क्या यही होता है क्या? नहीं सर, नहीं। एक प्रैक्टिकल सरफेस भी होते हैं जो दोनों के कॉम्बिनेशन भी होता है, एब्जॉर्बर भी होता है। अगर उस सरफेस को भी हम यहां पे देखना चाहें, उस सरफेस को भी अगर हम यहां पे देखना चाहें, तो हमारे पास मान लीजिए एक सरफेस है जो कुछ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब भी कर रहा है और कुछ को रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। मान लीजिए ये 20% एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्ब, बिल्कुल सर, 20%। देखो, कोई ऐसा नहीं कि स्टैंडर्ड ये ही है, वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मान लीजिए 20% एब्जॉर्ब कर रहा है, तो कितना रिफ्लेक्ट करेगा? 80%। तो जो रेडिएशन आ रही है वो मान लीजिए 100% रेडिएशन यहां आ रही थी, तो ऑब्वियस है 80% ये रिफ्लेक्टेड होगा। तो अगर यहां पर हम फोर्स और प्रेशर इसके लिए कैलकुलेट करना चाहें, तो फोर्स नेट फोर्स क्या लिखेंगे?
कितना अच्छा रिफ्लेक्टिंग के कारण कितना होता है 80% इंटू 2 2p by c। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। टोटल ये होता है टोटली होता है अगर सरफेस आइडियली है बिल्कुल आइडियल। पर यहाँ तो कितना हो रहा है 80%। 80%। तो इसका 80% ले लेंगे सर बिल्कुल सर, बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया। बिल्कुल इसका 80%। अच्छा एब्जॉर्ब भी तो कर रहा है हाँ 20%। 20%। तो एब्जॉर्बिंग का कितना होता है P by C और इसका कितना 20%। अच्छा दोनों का कॉम्बिनेशन है ना बिल्कुल सर, फिर ऐड कर दो। ऐड कर दिया बिल्कुल। ये है ये टोटल फोर्स हमारा यहाँ से कंक्लूजन निकलेगा। बिल्कुल सर। अच्छा ऐसे प्रेशर निकाले तो ऑब्वियसली सेम बिल्कुल रिजल्ट same आ ऐसे जाएगा। सर, ऐसे करना सेम पड़ेगा। रिजल्ट आ बिल्कुल जाएगा। सर, same तो result बिल्कुल आएगा। आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चल के जाना है। बिल्कुल सर। अब ये चलते कोई स्टैंडर्ड नहीं है। हाँ। स्टैंडर्ड नहीं है कि भाई सर यही होगा यही 20 और 80। हमने तो एक रफ आइडिया लेके चले हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आप